हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी संस्कृत का सिलेबस बताऊंगी। संस्कृत व्याकरण का क्या सिलेबस है? पहला वर्ण विचार है और प्रत्याहार, उच्चारण, स्थान पूछे जाएंगे। संधि से प्रश्न होगा, समास से प्रश्न होगा और कारक प्रकरण रहेगा, शब्द रूप रहेगा। शब्द रूप में बालक का, लता का, हरि का, नदी का, मातृका, फल का और मति का, विद्वत का और सर्व, ये सर्वनाम रूप है। सर्व का, किम का और अस्मद का, युष्मद का और श्री का रूप रहेगा। शब्द रूप मैं आप लोगों को अच्छे से तैयार करवाऊंगी। इसके बाद है धातु रूप। धातु रूप में रहेगा पठ, पा, दृश, अस, क्री, दा धातु, श्रु, ग्रह, हन, सेव धातु रहेगा। इसमें कौन कौन से लकार पूछे जाएंगे? पांचों लकार रहेगा। लट लकार, लकार 10 होते हैं लेकिन 5 लकार से प्रश्न बनेगा। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूछेगा आप लोगों से कि लकार कितने होते हैं, तो लकार 10 होते हैं, लेकिन बिहार टीजीटी में 5 लकार से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आगे प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्यय से अक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, अक्तवत प्रत्यय और सत्र प्रत्यय, सानज प्रत्यय से प्रश्न बनेगा। इतने प्रत्यय से बिहार टीजीटी में प्रश्न बनेगा। इसके बाद गद्यांश दिया रहेगा। कक्षा 10 तक एनसीईआरटी बुक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उस बुक से गद्यांश देंगे, गद्यांश से प्रश्न बनेगा और गद्यांश देकर जैसे उसमें खाली स्थान भी छोड़ देंगे। उसमें आप लोगों को गद्यांश आप लोग पढ़े रहेंगे तो खाली स्थान भी भरना रहेगा। इस प्रकार गद्यांश से भी प्रश्न बनेगा। इसके बाद साहित्य से प्रश्न बनेगा। पहला है मेघदूतम। मेघदूतम कालिदास की रचना है। मेघदूतम 2 खंडों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ। तो उत्तर मेघ नहीं पढ़ना है, केवल पूर्व मेघ ही पढ़ना है। इसके बाद दूसरा रघुवंशम है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। रघुवंशम का द्वितीय सर्ग पढ़ना है, रघुवंशम का दूसरा सर्ग पढ़ना है। तीसरा है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम भारत की रचना है। किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग पढ़ना है। किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग। इसके बाद चौथा है कादम्बरी। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी पूरी रखी गई है इस सिलेबस में। पांचवा शिवराज विजयम है। यह पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है और शिवराज विजयम भी पूरा पढ़ना है। छठा है सुकनासोपदेश। सुकनासोपदेश कादम्बरी का ही भाग है, सुकनासोपदेश भी पढ़ना है। इसके बाद सातवां है चारुदत्तम। चारुदत्तम पूरा पढ़ना है, भास की रचना है ये। आठवां है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास की रचना है, नाटक है और इसका चतुर्थ अंक पढ़ना है। चतुर्थ अंक टीजीटी में भी है, यूपी टीजीटी में, तो चौथा अंक पढ़ना है। इसके बाद 9वां है कठोपनिषद। कठोपनिषद का
प्रथम 3 वल्ली पढ़ना है। कठोपनिषद का प्रथम 3 वल्ली पढ़ना है। 10वां है रामायण पढ़ना है। और महाभारत है। महाकाव्य साहित्यम 12वां है महाकाव्य साहित्यम से भी प्रश्न बनेगा। इसके बाद नाट्य साहित्य से भी प्रश्न बनेगा। गद्य साहित्य से भी प्रश्न बनेगा। 15 नंबर पे है अग्नि सूक्त, सवित्र सूक्त, विष्णु सूक्त और इंद्र उषस पर्जन्य पढ़ना है। इतना सूक्त पढ़ना है। 16वां है भगवद गीता पढ़नी है। भगवद गीता को भी पूरा रखा गया है इस सिलेबस में। 17 नंबर पे है वेदों का काल पढ़ना है एवं चारों वेदों का परिचय पढ़ना है। वेदों का काल कौन सा है और चारों वेदों का परिचय से प्रश्न बनेगा। 18 नंबर पे है छंद की जानकारी भी आप लोगों को रखनी पड़ेगी क्योंकि छंद से भी प्रश्न बनेगा। इसके बाद 40 अंक के लिए क्या सिलेबस में रखा गया है। जो 40 नंबर का प्रश्न बनेगा, पहला है प्राथमिक गणित से प्रश्न बनेगा। प्राथमिक गणित और दूसरा सामान्य जागरूकता के प्रश्न रखे जाएंगे। तीसरा है सामान्य विज्ञान से जो है सामान्य प्रश्न बनेगा। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। और भूगोल पूरा रखा गया है। इसमें बताया नहीं गया है कि कौन सा भाग है। भूगोल पूरा है। और इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को केवल रखा गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।